सब्सक्राइब कीजिए पीएन मोटर वर्ल्ड चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए इंटरेस्टिंग ऑटोमोबाइल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो दूसरे वीडियो से थोड़ी सी अलग है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी कुछ कार्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है। आप तो जानते ही होंगे कि मेड इन इंडिया थिंग्स क्यों इस समय इतनी इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं, आप वीडियो को प्राउडली देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमित और आप देख रहे हैं पीएन मोटर वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं बजट हैचबैक सेगमेंट, यानी कि 4 लाख से 6 लाख रुपए के अंदर। इस सेगमेंट में आप टियागो को आंखें बंद करके कंसीडर कर सकते हैं। टियागो टाटा की XO प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस कम्प्लीटली एक मेड इन इंडिया कार है। टियागो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो 86 PS की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है, और ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड EMT ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। और टियागो के अप्रॉक्स माइलेज फिगर है सिटी और हाईवे कंबाइंड 20 किलोमीटर पर लीटर। इसके साथ साथ टियागो में 7 इंच टच इंफोटेनमेंट सिस्टम और हर्मन के 8 सराउंडिंग स्पीकर्स अवेलेबल हैं। और सेफ्टी के मामले में आप टाटा टियागो को इस सेगमेंट की सबसे सेफेस्ट कार मान सकते हैं। सिर्फ अपने सेगमेंट में ही नहीं, अपने सेगमेंट से 1 सेगमेंट अबव कार स्विफ्ट जैसी कारों को भी इस सेफ्टी में पीछे छोड़ देती है। सेफ्टी में टाटा टियागो में ड्यूल चैनल एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स, फॉलो मी होम लैम्प और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉकिंग जैसे फीचर्स बेस वेरिएंट से अवेलेबल हैं। और सबसे गर्व की बात तो यह है कि टियागो अपने सेगमेंट की फर्स्ट कार है जिसने NCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग हासिल की है। टियागो की प्राइसिंग की बात की जाए तो टाटा टियागो 4,69,000 रुपीज से लेकर 6,73,000 रुपीज तक जाती है। तो अब आते हैं प्रीमियम हैचबैक की सेगमेंट की तरफ, यानी कि 5.5 लाख रुपए से 9.5 लाख रुपए तक। इस सेगमेंट की बात की जाए तो इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट कार है टाटा अल्ट्रोज। इंजन की बात की जाए तो टाटा अल्ट्रोज में आपको डीजल पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन अवेलेबल है, लेकिन डीजल में अभी के लिए सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें भी ऑटोमेटिक अवेलेबल करा दी जाए। जहां पेट्रोल में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन 84 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है, वहां दूसरी तरफ 1.5 लीटर का डीजल इंजन 88 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। और अल्ट्रोज आपको बड़ी आसानी से 19 से 25 kmpl तक की माइलेज दे सकती है। लेकिन अगर आप एक स्पोर्टी ड्राइवर है और आपको एक ज्यादा पावरफुल कार चाहिए तो फिर आप अल्ट्रोज टर्बो पेट्रोल के लिए वेट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स इसे जल्द ही लॉन्च करने वाली है। फीचर्स की बात की जाए तो टाटा अल्ट्रोज में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और हर्मन के स्पीकर्स मिलते हैं। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में इनबिल्ट नेविगेशन, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर भी अवेलेबल कराए गए हैं। सेफ्टी की बात की जाए तो अल्ट्रोज अपने सेगमेंट की सबसे सेफेस्ट कार है। अल्ट्रोज की अल्फा ARC प्लेटफॉर्म अल्ट्रोज को ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाती है। अल्ट्रोज में आपको बेस वेरिएंट से ही फ्रंट ड्यूल चैनल एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, आइसोविक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स, ड्राइवर को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, वॉइस अलर्ट सिस्टम जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं। और ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में अल्ट्रोज अपने सेगमेंट में ही नहीं, पूरी इंडिया की सबसे पहली हैचबैक है जिसने बड़ी गर्व से 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। इसलिए अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार में अल्ट्रोज का नाम सबसे पहले आता है। इसीलिए नॉट ओनली एज ए इंडियन, एज ए सेंसिबल बायर भी आपको अल्ट्रोज को कंसिडर करनी चाहिए। और अगर आपको 8 लाख के अंदर कोई हैचबैक नहीं चाहिए, आप एक सेडान के शौकीन हैं, तो आप डेफिनेटली टाटा टिगोर को कंसिडर कर सकते हैं। टिगोर टाटा की X1 प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान है जिसकी बूट स्पेस को छोड़कर बाकी हर फीचर टियागो से आइडेंटिकल है। टिगोर अपने सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट 490 लीटर की बूट स्पेस प्रोवाइड करती है। सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये अपने सेगमेंट की सबसे फर्स्ट और एक लॉसी कार है जिसने NCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग हासिल की है। अब बात करते हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट, यानी कि 7 लाख से लेकर 12.5 लाख तक आने वाली सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट। इस सेगमेंट की बात की जाए और इस सेगमेंट में टाटा नेक्सॉन का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। टाटा नेक्सॉन टाटा की X1 प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है जो कि 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ आती है। जहां पेट्रोल इंजन की मैक्स पावर आउटपुट है 120 bhp एंड 170 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, वहीं डीजल इंजन की पावर आउटपुट है 110 bhp एंड वॉपिंग 260 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। और नेक्सॉन की अप्रॉक्स माइलेज फिगर है 16 to 22 kmpl कंबाइंड।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स एंड बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो नेक्सॉन बेस वेरिएंट से ही ड्यूल चैनल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ड्राइवर सीट बेल्ट प्रीटेंशनर्स, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे तमाम सेफ्टी फीचरों से लैस है। और नेक्सॉन अपने सेगमेंट की पहली कार है जिसने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में बड़ी गर्व से 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। नेक्सॉन की बेस वेरिएंट की प्राइस 7 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल की प्राइस 12,70,000 रुपए तक जाती है, एक शोरूम दिल्ली। और अगर आपको महिंद्रा की गाड़ी चाहिए और आपको टिपिकल SUV डिजाइन यानी कि बॉक्सी शेप पसंद है तो आप XUV300 को बेझिझक कंसिडर कर सकते हैं। XUV300 सेंगियंग टिवोली के ऊपर बेस्ड एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है जो कि 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ आती है। जहां पेट्रोल इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, वहीं डीजल इंजन में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन अवेलेबल है। जहां पेट्रोल इंजन की पावर आउटपुट है 108 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर की टॉर्क, वहीं डीजल इंजन 115 bhp की पावर और सेगमेंट लीडिंग 300 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करती है। और ARAI सर्टिफाइड इसकी अप्रॉक्स माइलेज फिगर है 20 किलोमीटर पर लीटर। बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी की बात की जाए तो XUV300 इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड कार इन इट्स सेगमेंट। XUV300 में आपको बेस वेरिएंट से ही ड्यूल चैनल एयरबैग्स, ABS विद EBD, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग, साइड इंट्रूशन बीम, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स और इम्पैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक्स और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स और पैनिक ब्रेकिंग जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं। और XUV300 के टॉप एंड यानी कि W8 ऑप्शनल वेरिएंट में आपको 7 एयरबैग के ऑप्शन भी मिलते हैं। XUV300 ने भी NCAP ग्लोबल क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। और ये जान के आपको तो गर्व जरूर होगा कि इस सेगमेंट की दोनों सेफेस्ट कार्स दोनों ही इंडियन हैं। और XUV300 की प्राइस स्टार्ट होती है 8,30,000 रुपए से लेकर टॉप मॉडल 12,70,000 रुपए तक, एक शोरूम दिल्ली। अगर आपको 5 सीटर प्रीमियम SUV पसंद है तो फिर आप इन्हें तो जरूर जानते होंगे। जी हाँ, टाटा हैरियर इंडिया की फेवरेट SUV। टाटा हैरियर लैंड रोवर की D8 प्लेटफॉर्म से री इंजीनियर्ड ओमेगा 8 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस एक 5 सीटर SUV है। टाटा हैरियर में आपको 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है जो कि 170 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालती है। यह इंजन 4 सिलेंडर की इंजन है और 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन के साथ आती है। और हैरियर की ARAI सर्टिफाइड अप्रॉक्स माइलेज फिगर है 17 किलोमीटर पर लीटर। टाटा हैरियर में ओक ब्राउन डैशबोर्ड, प्रीमियम लेदर सीट, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, हरमन के इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड स्पीकर्स एंड पैनोरामिक सनरूफ जैसे और भी लग्जरी और मॉडर्न फीचर्स अवेलेबल हैं। सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो टाटा हैरियर अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करती है। हैरियर में आपको 6 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल डिसेंट कंट्रोल, ABS विद EBD जैसे तमाम सेफ्टी फीचर्स बेस वेरिएंट से अवेलेबल हैं। हालांकि हैरियर की NCAP टेस्ट अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हम हैरियर में बैठ के ही उसके बिल्ड क्वालिटी और रोबस्टनेस के बारे में समझ सकते हैं। अब बात करते हैं 7 सीटर्स की। अगर आपको एक 7 सीटर MPV चाहिए तो फिर आप महिंद्रा मरार्जो को कंसिडर कर सकते हैं। महिंद्रा मरार्जो 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है और 121 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोवाइड करती है। ये कार 7 लोगों के लिए काफी स्पेशियस और कंफर्टेबल कार है और आपको जरूरत के सारे फीचर्स इसमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मरार्जो की ARAI सर्टिफाइड माइलेज है अप्रॉक्स 17 to 20 किलोमीटर पर लीटर। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो मरार्जो में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल है, इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता है। सेफ्टी फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो मरार्जो में भी ड्यूल एयरबैग्स, ABS विद EBD, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, रियर डिफॉगर विद ऑटो टाइमर, रियर फॉग लैम्प जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं। और मरार्जो ने भी ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग हासिल की है। प्राइसिंग की बात की जाए तो मरार्जो की प्राइसिंग 11,25,000 रुपए से लेकर 13,60,000 रुपए तक जाती है। और अगर आप 7 सीटर SUV लेना चाहते हैं तो 7 सीटर को सुन के हर इंडियन ऑटो फैन के मुंह पे स्कॉर्पियो का नाम आ ही जाता है। फुली मेड इन इंडिया कारों में से स्कॉर्पियो वन ऑफ द मोस्ट बोल्डेस्ट लुकिंग कार है। इसकी लुक्स बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबको लुभाती है। स्कॉर्पियो इंडिया की एक ऐसी कार है जिसने आम आदमी से लेकर राजनेता तक, राजनेता से IPS ऑफिसर तक सबको सर्विस दी है। इसी वजह से स्कॉर्पियो की रोड प्रेजेंस एक अलग ही स्टैंडर्ड पे जा चुकी है। स्कॉर्पियो 2.2 लीटर M-HOG डीजल इंजन के साथ आती है। इस डीजल इंजन की मैक्स रेटेड आउटपुट है 140 bhp की पावर और 320 न्यूटन मीटर की टॉर्क।
स्कॉर्पियो में कोई पेट्रोल इंजन अवेलेबल नहीं है। स्कॉर्पियो के ट्रांसमिशन की बात की जाए तो स्कॉर्पियो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। स्कॉर्पियो में भी कोई ऑटोमेटिक वर्जन अवेलेबल नहीं है। स्कॉर्पियो की माइलेज की बात की जाए तो स्कॉर्पियो एआरएए सर्टिफाइड अप्रॉक्स 16.36 kmpl की माइलेज प्रोवाइड करती है। फीचर्स की बात की जाए तो आपको स्कॉर्पियो में सारे के सारे बेसिक फीचर्स और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे कन्वीनियंस के फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात की जाए तो स्कॉर्पियो में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। स्कॉर्पियो की प्राइस की बात की जाए तो स्कॉर्पियो 12,70,000 रुपए से स्टार्ट होकर 16,60,000 रुपए तक जाती है। अगर आपको स्कॉर्पियो लेने की बहुत जल्दी नहीं है तो फिर आप कुछ महीने रुक सकते हैं, क्योंकि महिंद्रा नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो को बड़ी जल्दी मार्केट में लॉन्च कर रही है। अगर आपको एक मॉडर्न और फीचर रिच 7 सीटर गाड़ी चाहिए तो फिर आप XUV500 को कंसीडर कर सकते हैं। XUV500 में आपको 2.2 लीटर एमहॉक का डीजल इंजन मिलता है, जो इंजन 152.87 bhp की पावर और 360 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोवाइड करती है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो XUV500 में 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल दोनों तरह के ट्रांसमिशन अवेलेबल हैं। फीचर्स की बात की जाए तो XUV500 में भी सारे बेसिक फीचरों के साथ साथ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और फर्स्ट रो सेकंड रो एसी के साथ साथ थर्ड रो एसी के ब्लोअर्स जैसे कन्वीनियंस के फीचर्स अवेलेबल हैं। सेफ्टी फीचरों की बात की जाए तो सेफ्टी फीचर में XUV500 में ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑल 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स, इमरजेंसी कॉलिंग सिस्टम जैसे फीचर्स भी अवेलेबल हैं। माइलेज की बात की जाए तो XUV500 ARAI सर्टिफाइड 15 to 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज प्रोवाइड करती है। XUV500 की प्राइसिंग 13,40,000 रुपए से स्टार्ट होकर 19,50,000 रुपए तक जाती है। लेकिन अगर आप XUV लेने का सोच रहे हैं तो फिर 2021 की फर्स्ट क्वार्टर तक रुक जाइए, क्योंकि महिंद्रा बहुत जल्दी ही XUV500 की सेकंड जनरेशन को लॉन्च करने वाली है, जो कि पहले से काफी हाईटेक और लग्जूरियस होने वाली है। और अगर आपको और भी प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी चाहिए तो फिर आप महिंद्रा अल्टीरोस G4 को कंसीडर कर सकते हैं। अल्टीरोस 2.2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है। इस इंजन की मैक्स रेटेड पावर आउटपुट है 178.49 bhp की पावर और 420 न्यूटन मीटर की टॉर्क। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो अल्टीरोस 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है और अल्टीरोस में 4x4 का ऑप्शन भी मिलता है। फीचर्स और कन्वीनियंस की बात की जाए तो अल्टीरोस G4 अपने सेगमेंट की सबसे फीचर रिच कार है। सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात की जाए तो अल्टीरोस G4 सारे तरीके के सेफ्टी फीचरों से लैस है। इसमें आपको 9 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, एक्टिव रोल ओवर कंट्रोल जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं। अल्टीरोस G4 28.70 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 31.70 लाख रुपए तक जाती है। और अगर आपको टाटा की 7 सीटर एसयूवी चाहिए तो फिर आप ग्रेविटास और हेक्सा की सफारी वर्जन के लिए वेट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स इनको बहुत जल्दी ही 2021 में लॉन्च करने वाली है। और अगर आप ऑफ-रोडिंग के शौकीन हैं और आपको एक लाइफस्टाइल व्हीकल चाहिए तो फिर आप फोर्स गुरखा और महिंद्रा थार को कंसीडर कर सकते हैं। फोर्स गुरखा 2.6 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है और 140 bhp की पावर और 321 Nm की टॉर्क निकालती है। फोर्स गुरखा में 5 डोर और 3 डोर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गुरखा की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 9,75,000 से लेकर 13,30,000 रुपीज तक। अब थार की बात की जाए तो महिंद्रा ने 15 अगस्त 2020 को नेक्स्ट जनरेशन थार को अनवील कर दिया है। महिंद्रा थार 2.2 लीटर का डीजल इंजन और 2 लीटर की पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है। ये न्यू थार 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी के साथ साथ थार पहले से बहुत ज्यादा फीचर रिच कार बन चुकी है। ब्रेक बेस्ड डिफरेंशियल लॉक जैसे टेकी सिस्टम और 7-inch टच इंफोटेनमेंट सिस्टम विद ऑफ-रोडिंग गाइडलाइंस, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले और नेविगेशन जैसे फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। थार की अभी ऑफिशियल प्राइसिंग तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 9,70,000 से लेकर 12,49,000 तक थार की एक शोरूम प्राइस जा सकती है। और अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार के शौकीन हैं तो वह आप नेक्सॉन ईवी को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्सॉन ईवी में आपको रेगुलर नेक्सॉन की 5 स्टार रेटेड बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ 30.2 किलो आवर्स 320 वोल्ट लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती है, जो फास्ट चार्जिंग के साथ अवेलेबल है। 0 to 80% चार्ज अप्रॉक्स 60 मिनट में हो जाती है और इसकी कंपनी क्लेम माइलेज है 312 किलोमीटर पर चार्ज। नेक्सॉन ईवी की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 14 लाख रुपए से और टॉप मॉडल की प्राइस है 16 लाख रुपए, एक शोरूम दिल्ली। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है लेकिन आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चाहिए तो फिर आप अल्ट्रोस ईवी के लिए वेट कर सकते हैं। उसकी प्राइस 10 लाख से 12 लाख के बीच में होने वाली है। लेकिन अगर आपको एक अल्टीमेट लग्जरी व्हीकल चाहिए तो फिर आप टाटा मोटर्स ओन्ड जगुआर और लैंड रोवर को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने भारतीय होने पे गर्व हुआ होगा। तो फिर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेड इन इंडिया कार्स के बारे में जान सके और उन्हें खरीद सके। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।